ऋषियों की संतान भटक गई। हमारे आगरा में हमारी कोर्ट के सामने से गुप्ता जी जा रहे, हाथ में कमंडल, सफेद कुटिया की चेन पकड़े जा रहे। हमने कि कहाँ जा रहे? कहाँ ले? गुरु जी चाय के लिए दूध ले। हम चाय के लिए दूध ले? तुम्हें गाय नहीं पाली जा, भैंस नहीं पाली जा, चाहे कितों दे कुटिया इतनी निकाल ले, चाहे कितों तो कुटिया दे दिया। लोगों के देश में नई नई बीमारी पैदा हुई देखमर। हाँ, लड़का कुतियां पाल रहे, लड़कियां कुत्ता पाल रही। क्या होगा देश का? देश का सत्यानाश होगा लोगों। और बताओ, 2 रुपए को दूध आज पाओ, रोज सवेरे लावे। 2 रुपए को दूध आज पाओ, रोज सवेरे लावे। छोटे छोटे लड़के बिस्कुट डाल डाल के चाय पी रहे हैं, घर वाले बड़े खुश हो रहे हैं। लला बिस्कुट खाए रहो, बिस्कुट बिस्कुट कुटा हुआ बिस, बच्चा क्या खा रहा हूं? बिस्कुट कुटा हुआ बिस। ये कैसे जवान होंगे? ये भगत सिंह कैसे बनेंगे? ये देश की रक्षा कैसे करेंगे जो स्वयं अपना ही शरीर नष्ट किए बैठे हैं? इसीलिए लोगों ये बिल्कुल चाय मत देना बच्चों को। और सुनो, जिगर फूक दो बच्चन को, क्या करें डॉक्टर भाई? जिगर फूक दो बच्चन को, क्या करें डॉक्टर भाई? काश जन्म में जाल बना दुनिया छह बनवाई। बिस्कुट जो हाथों में फंस गया, बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास पहुंचे, कहने लगे इसका पेट खराब है। 6 पुड़ियां बनाई डॉक्टर ने। क्या कहा? तो चाय के संग बताई कैसे बचा जाए। डॉक्टर बोला चाय के साथ दो। वो चाय के संग बताई क्या क्या सब मेरे होते पप्पू मांगे चाय चाय चाय। कैसे फंक घटे थे बीमारी से लोगों। और बताओ, बिना चाय के लोगों ने अब शोभा नहीं बताई। ज्यादा तो कहें 2 बच्चे हमको तो लेने गए आगे ना। भैंस का दूध, गाय का दूध तो मैंने ले लिया, सब तक पहुंच गए। हमारी मैडम कहने लगी लला तुम्हारे चाय बना दे। एक लड़का बोला कि मैं तो चाय लेता ही नहीं। एक थोड़ा हल्का बोला लला तुम ले लो चाय। आ गई। मैं जरा बोला नहीं क्योंकि लड़ाई हो जाएगी चलते समय। नहीं, मैं कहता कि मैडम तुम्हारे बच्चे चाय नहीं पीते, पराए बच्चे को चाय पिला रही है। तो हमने तिलक में थोड़ा पानी चला गया तो मेरा तिलक बहने लगा। मैंने मैडम से पूछा और ये बच्चे छुपे हुए सुन रहे थे। मैंने सोचा कि बच्चे गाड़ी पर पहुंचे होंगे, तो मैंने पूछा जरा देखना मेरा तिलक बह तो नहीं गया। गुस्से में बोली तुम्हें मेकअप ज्यादा सुहाएगा। जब बोली गुस्से में तुम्हें मेकअप ज्यादा सुहाएगा। मैंने कहा भैया मेकअप नहीं, माथे पर ठंडक पहुंचा था चंदन है। बिना चाय के लोगों ने अब शोभा नहीं बताई। पी के गर्मा गर्म चाय, दांतन की भाई सफाई। हो पोपलो खटिया कर दो। हाय 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 हाय। सब होते बूढ़ा मांगे चाय चाय चाय। हमारा ढोलक नारद दुनिया में
के बंधनाएं हो जन्म दिवस या शादी, बिना चाय के बंधनाएं हो जन्म दिवस या शादी। स्वर्गीय नारद जी पीते थे रोज के दलिया भी, पी चाय चली गई जिंदगी। हम तो अब रहे पछताए, हम तो अब रहे पछताए, और बिना उम्र के बच्चा मांगे चाय 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 चाय। भगत सिंह कहने लगे माँ, आजादी के साथ साथ दूध मलाई की चिंता। तो भगत सिंह की माँ बोली, बेटा भगत सिंह, मैं तुझे कंगन हाथ में बना हुआ देखना चाहती हूं। भगत सिंह कहने लगे, पंजाब में लड़की को घुड़चरी कहते हैं, पंजाब में लड़की को घुड़चरी कहते हैं। तो वो कहने लगी घुड़चरी को एक बार तू देख ले। भगत सिंह बोले, तू कह रही घुड़चरी देख ले, मैं फांसी चढ़ के दिखा दूंगा। और जिन हाथन में कंगना पे उनमें हथकड़ी, या फांसी पर चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि आज कोई ऋषि दयानंद का नाम नहीं लेता। और एक बात और भी बता दूं, अभी ग्वालियर से हमारे लिए फोन आया, मैं कमरे में बैठा था, तो उस फोन में ये पूछा गया कि सबसे पहले आवाज आजादी की किसने उठाई। वो मंगल पांडे का नाम लेने लगे, गांधी जी का नाम लेने लगे, बीए की छात्रा। तो मैंने कहा मैं तो अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जाकर के यज्ञशाला में आज मंदिर में बताऊंगा कि आजादी की आवाज सबसे पहले ऋषि दयानंद ने उठाई। तो मेरे भाइयों, ऐसे महान देवता को पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए परमात्मा से कहो एक बार फिर आ जाओ, एक बार फिर आ जाओ। जो आज ये पाखंडी लोग बहुत बुरी हालत की है देश की, वो कैसी सुनो। अंधकार की आंधी आई, बेशुमार विनाश हुआ, और वेद संहिता धर्म कर्म का
टूट गया। बिखर गया परिवार, बाप का बेटा ही जब रूठ गया, तो वेद पंथ सुखदाई था जब वो लोगन से छूट गया। वेद पंथ सुखदाई था जब वो लोगन से छूट गया। हमारी सारी अब अंग्रेज का किसने किया? लक्ष्मण। पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ और वेद सत्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश। अंधकार की आंधी आई, बेशुमार विनाश हुआ और वेद सत्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। फूट नाम की बीमारी ने भाग सभी का फूट गया। हिलमिल के जो रहते थे वो प्यार परस्पर टूट गया। बिखर गया परिवार, बाप से बेटा ही जब रूठ गया। सपा का सफाया कैसे हुआ जानते हो? सपा का सफाया कैसे हुआ? बाप से बेटा रूठ गया। बिखर गया परिवार, बाप से बेटा ही जब रूठ गया। वेद पंथ सुखदाई था वो लोगों से, पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ। ये पाखंडी गुरुओं ने ये देश को खोखला करके रख दिया। और ऐसा ही नहीं, पाखंडी गुरुओं ने खद्दर पोषणों भी देश को अच्छी तरह छका दिया। अच्छी तरह बताओ, इन नेताओं ने क्या किया? कर करके बंटवारे, देश के खंड खंड कर डाले और पाकिस्तान बना तिब्बत में चीन का झंडा आगे। तिब्बत में चीन का झंडा आगे। और यही अवस्था रही तो प्रजा कश्मीर के लाले। भारत के नौजवान अगर सोते रहे तो ये देश, ये बच्चों नागालैंड के जोरम हजाम को नागालैंड में जोरम मेघालय भी कैसे चले और यही अवस्था रही तो प्रजा कश्मीर के लाले। सेवक बन के दरवाजे पर अरे होगा समय बिताना और अगर आंख नहीं खोली तो लुट जावे सभी खजाना। बंटवारे देश के खंड खंड कर डाले और पाकिस्तान बना तिब्बत में चीन का झंडा। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय भी कर से चाले और यही अवस्था रही तो प्रजा कश्मीर के लाले। और एक बात और बता दूं, अवतार तो सब हुए लेकिन ऋषि दयानंद जैसा कोई अवतार नहीं हुआ। इसमें दो शब्द हमने लिखे हैं आधार गीता जनी में कि बड़े बड़े वीर हुए, बांके रणधीर हुए, बिछा शमशान भी सभी का बिछोना है। बड़े बड़े संत हुए, योगी हुए, अंत हुए, उन्हें भी अटूट नहीं सोना है। आएंगे सो जाएंगे अवश्य कभी न कभी, किंतु इसी बात का आधार जी को रोना है। ऋषि दयानंद सा सुबीर बाल ब्रह्मचारी ना तो कोई हुआ न है न और होना है। अब आप लोग कहते होंगे इतनी बड़ी बात, क्या ऋषि दयानंद जैसे योगी हुए नहीं? हुए।
जिया ये सत्य सत्य नहीं माने हम। ऋषि दयानंद से अनेक ऋषि ज्ञानी थे, योगी थे विशाल, योग से भी बड़े चढ़े, ध्यान भी विशाल थे, सुबीर बलखानी थे, किंतु उन्हें धर्म के प्रचार से पड़ा न काम। प्रभु के भजन में बिताते जिंदगानी थे, क्योंकि वेद बात का बटोई मेरा देश था, आर्यवर्त देश हम आर सभी प्राणी थे। लेकिन ऋषि दयानंद कभी यहाँ कभी वहां सुख से न बैठे, कभी डारा तो स्वदेश का मझार कोना कोना है, तोड़े तो कुपंत कोट जैसा मिला वैसा खाए, कभी नहीं मांगा किसी से रबड़ी का दोना है। गाली खाई, ईंट खाई, धूल खाई, विष खाया, किंतु सत्य पूरे से हुआ न कभी पौना है। ऋषि दयानंद सा सुबीर बाल ब्रह्मचारी ना तो कोई हुआ न है न और होना है। लोगों, महर्षि दयानंदा करना होते, आज भारत माता की बेड़ियां कटी नहीं जाती। ऋषि दयानंद कैसे थे? आजादी की पहली आवाज उठाने वाले महर्षि दयानंद थे। जिस समय भगत सिंह लाहौर में कत्ल क्या चल रहा था भगत सिंह पर, भगत सिंह को बुलाया गया। मेरे देश के नौजवान 6.5 फुट का जवान, होठों पे हंसी थी, मुस्कुराहट थी। एक रोज तो वीर भगत सिंह को जब अदालत भी और हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको सब एक रोज तो वीर भगत सिंह को जब अदालत बीच बुलाया गया, हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। अंग्रेज कहने लगा भगत सिंह की अदालत है, हंसो नहीं, और जोर से हंसने लगा, किंतु हंसी को रोक सका ना, बहुत बड़ा धमकाया गया। फांसी इसको होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। तो ही अदालत की करना भारी शैतानी होती है, देश धर्म में मरता है भगत सिंह, ये अदालत है। भगत सिंह और जोर से हंसने लगा। अंग्रेज जज ने कहा इसको फांसी होनी चाहिए, अदालत की तौहीन कर रहा है। भगत सिंह कहने लगे, अंग्रेज जज हंसकर बोला, भगत सिंह आरो हंसने में आनंद मुझे, और धधक रही है ज्वाला दिल में कभी बुझाई। रही है ज्वाला दिल में। अंग्रेज जज, ये हम जानते हैं कि तू फांसी के बदले में फांसी पे पहुंचा देगा, क्योंकि तेरे हाथ की बात है। लेकिन मुझे एक बात बता, तो अंग्रेज जज बोला पूछ। भगत सिंह कहने लगे, अरे फांसी के बदले में तू फांसी पर मुझे चढ़ा देगा, फांसी पर फांसी आएगी तब तू कौन सजा देगा। फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है, देश धर्म का मरता है। भगत सिंह बोला, फांसी के बदले में तू फांसी पर मुझे चढ़ा देगा, लेकिन मुझे एक बात बता कि जब फांसी पर फांसी आएगी तब तू कौन सजा देगा। अंग्रेज जज उंगली दबा गया अपने दांतों की,
तो कहने लगा भगत सिंह बहादुर हमने बहुत देखे, तेरी जैसी मचलती हुई जवानी नहीं देखी। किस बहादुर माँ ने पैदा किया है? तेरा गुरु कौन है जो देश को आजादी की प्रेरणा दे रहा है? भक्तों, जब इतना कहा तो भगत सिंह के आंसू निकल गए और भगत सिंह कहने लगे, जिससे हमको मेरी प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं, और है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक रोने लगा और कहने लगा अंग्रेज रोकर बोले भगत सिंह, मैंने उनके दर्शन किए नहीं, और जिनसे मुझको मिली जब प्रेरणा ज्यादा दिन तक किए। आज कोई भी नेता मंच पर बोलते समय महर्षि का नाम नहीं लेता, दयानंद का नाम नहीं लेता, और क्या बोले हैं भगत सिंह? ज्यादा दिन तक हमको मिली जब प्रेरणा, लक्ष्मण भैया उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक किए। भगत सिंह रो करके बोला कि मेरा एक दुर्भाग्य है कि जिनसे हमें आजादी की प्रेरणा मिली, मैंने उनका दर्शन नहीं किया। और ये बिल्कुल सच है लोगों। महर्षि दयानंद सबसे पहली आवाज उठाने वाले हमारे देश के शेर सुभाष चंद्र बोस, जो कहते तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी दें, सिंगापुर में बम बरसाया करते थे आजाद सेना को लेकर। कितनी ताकत थी बोस में, जानते हो? दुश्मन की आग उड़ रही है तोप, सुभाष चंद्र बोस भाग के गए और तोप का मोहरा मोड़ के दुश्मन की तरफ कर दिया। ये जान थी उसमें, ये जोश था उसमें। लोगों, जीने के लिए सब जीते हैं, लेकिन मर्दों की तरह जीने का तरीका सीख लो। हमसे न खाने पीने की बात कर, अरे मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि पे तू पैदा हुआ, घुटनों के बल चला, जिसकी मिट्टी में तू आकर के पला, उस फटे हुए आंचल के सीने की बात कर। हमसे न मक्का मदीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। लोगों, अब गांधी जी आज बार सूत काटा करते थे बापूजी 2 दिन में, और ऊधम सिंह ने गाय रजाई के मार धरो लंदन में। बापूजी 2 दिन में, और ऊधम सिंह ने गाय रजाई के मार धरो लंदन में। गांधी जी कहते थे कोई फायदा नहीं लड़न में, और चंद्रशेखर कहता था अब मैं रहूंगा नहीं बंधन में। जिन गांधी जी को तुम राष्ट्रपिता कहते हो, गांधी जी एक
बात बता, दो लोग जो बहुत डरते थे दो चीजों, अपनी पत्नी का लड़ाई से। गांधी जी एक बार पटेल भाई कस्तूरबा के अंदर एक जगा दे तो चंडी बन जाती थी, इतना गुस्सा आता था उनको। तो ये दोनों मित्र पहुंच गए तिलक, जब पहुंच गए तो हुआ क्या, अब उन्होंने सोचा कि खाना बनाना है और कस्तूरबा लेट गई, तो थाली मान रहे, थाली छूट पड़ी। कस्तूरबा उठ के आई, कमर पे हाथ धर के खड़ी होकर बोली, ये क्या नौटंकी हो रही है, नींद खराब कर दी। गांधी जी बोले, आप सो न दो कि इस थाली छूट गई। तो गांधी जी कहते लड़ने में कोई फायदा नहीं, और चंद्रशेखर कहता था मैं आप बंधन में नहीं रहूंगा, आज जिनको तुम राजपिता कहते हो। और सुनो, नाना सा दादा तो मैं और मैना मती सिनारी, और घोड़न की टापन से बांध के मारी गई। वो मैना मती लड़की अंग्रेजों ने घोड़ों की टापों से बांध करके खींच के मारी। नाना साथा दादो में और मैना मती सिनारी, और घोड़न के टापन से बांध के मारी गई बिचारी। अरे गांधी जी से पूछो तमका सकली गई तुम्हारी। ये बात सार मंदिर में जितने नेता खद्दर पोष उन सारे में रहना चाहिए, और राष्ट्रपिता यदि कह रहे तो दयानंद को कहना चाहिए। राष्ट्रपिता अगर है कोई ऋषि दयानंद को कहना चाहिए। और आजादी के लाने वाले सौदा करिए। मुझे पूछा जाए, गांधी जी की जगह पर महर्षि दयानंद को राजपिता कहना चाहिए लोगों, लेकिन मुझे दुख इस बात का है आज कोई नेता ऋषि का नाम नहीं लेता, कोई नेता ऋषि का नाम मंच पर नहीं लेता है। जिस ऋषि ने हमारे देश को आजाद किया, तो लोगों में एक बात कहूंगा आपसे और उसे आप जरूर ध्यान में रखें। देश की हालत बड़ी नाजुक है, और मैं तो 50 साल से सुन रहा हूं हर नेता भाषण में कहेगा हमारा देश खतरे से गुजर रहा है, पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, तुम रसगुल्ला बना लो। बहाने परमाणु बम बना लिया, तुम रसगुल्ला बना लो। लोगों, मैं तुम्हें एक बात जरूर बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनो। यह आजादी हमें क्रांतिकारियों की बदौलत मिली है। भगत सिंह बीए की शिक्षा पास कर रहा है। भगत सिंह की मां बोली है बेटा तू शादी कर ले, तो बीए का स्टूडेंट अपनी मां से क्या बोला, और माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता, और आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता।
पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। भगत सिंह कह रहे सुनो माता श्री, चिंता है तो गांधी नेहरू पटेल भाई की चिंता, और आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता। और आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता। का स्टूडेंट 6.5 फुट का जवान कह रहा है कि भारत देश की उधर रही है फुलवारी की चिंता, और शादी होते हो जाएगी मोर घरवाली की चिंता, और जब तक मैं पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बीमारी की चिंता, और 20 कोस पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। चिंता है तो गांधी नेहरू पटेल भाई की चिंता। भगत सिंह की माँ कहने लगी बेटा तूने बीए किया, वो लड़की बीए की छात्रा है और बहुत सुंदर है, बिल्कुल गोरी। भगत सिंह कहने लगे माँ लड़की गोरी है तो सुनो। बोला पराधीन से ठानी से तो माँ कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल पद चलन नारी से काली काली। ब्यूटीफुल पद चलन नारी से काली काली। पराधीन से धानी से तो माँ कंगाली ही अच्छी, ब्यूटीफुल पद चलन नारी से काली काली। और 5 लाख की हथनी के घर में गोपाली आजादी के साथ साथ मृत्यु मनाई की चिंता, और आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता। और आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है वो बीए का स्टूडेंट? पराधीन से ठानी से तो माँ कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बच्चलन नार से काली काली ही अच्छी। नहर वक्त पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी, और 5 लाख की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी। आजादी के साथ साथ दूध मलाई की चिंता, दूध दही मक्खन मट्ठा पी पी के भगत सिंह 6.5 फुट का जवान था।